मैथमेटिक्स क्लासेस बाई एम के सर में आप सभी प्रिय बच्चों का स्वागत है। यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 27 फरवरी को आपका गणित का पेपर है। प्रिय बच्चों, आपका जो भी पेपर में कोई भी डाउट अगर रहता है या जो भी आप पढ़े हैं अभी तक बहुत अच्छे से पढ़े हैं, थोड़ा भी दिक्कत आपको समझ में आ रही थी, वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देंगे। तो देखेंगे त्रिकोणमिति, परिचय एवं अनुप्रयोग, इससे रिलेटेड कैसे सवाल आते हैं। सिर्फ 2 मिनट समय दीजिए, देखिए कितने अच्छे से आपको समझा देंगे, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब पहले आपको बता दें, 1 नंबर का सवाल इस टाइप की आएगा, साइन बटे कास, कुछ भी लिखा है एंगल में, अगर यहाँ 1 डिग्री लिखा था, 89 लिखा रहेगा। खूब ध्यान सुनिएगा, इसको ऐड करोगे 90 ही होगा। इस टाइप से आए तो आंख बंद करके 1 को ही टिक करिएगा, 0 को नहीं टिक करना है। किसी भी बच्चों को हमेशा 1 को टिक करना है। ठीक, साइन बटे कास हो, टैन बटे कॉट हो या सेक बटे कोसेक हो, ठीक, 1 ही आंसर होगा। इस टाइप के सवाल 100% आते हैं, मैक्सिमम बार आया है, इस बार भी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस टाइप के सवाल अगर आपको आते हैं, सिर्फ आपको देख के टिक करना। दूसरा टाइप क्या आता है प्रिय बच्चों, जिसे कहता है एक मीनार की ऊंचाई उसकी परछाई के बराबर है। ठीक है, ये जो ऊंचाई ये जो है इसके बराबर है, मतलब एक मीनार की ऊंचाई उसकी परछाई के बराबर है। मीन्स कहने का मतलब यह लाइन अगर इसके बराबर हो जाए तो अगर एक कोण पूछे, चाहे अवनमन पूछे चाहे उन्नयन पूछे, तो 100% 45 डिग्री होगा। प्रिय बच्चों, क्या लगाओगे? 45 डिग्री बताओगे। ठीक, अगर इसी का उल्टा पूछ दे, अगर एक मीनार की परछाई मीनार के शीर्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो बताइए उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो आप बताना, जितनी उसकी परछाई है उतनी भी उसकी ऊंचाई है, या जितनी उसकी ऊंचाई है उतना ही परछाई है। अगर ये दोनों बराबर की बात करें तो 45 डिग्री आपको आंख बंद करके मार देना है। तो बच्चों, ये दोनों सवाल 100% है, मैक्सिमम बार आए हैं, इस बार भी आने के बहुत से चांसेस है, इसलिए इसको एकदम ध्यान में रख के जाइए, जल्दबाजी मत करिएगा। आपको एक बात और बता दें, जब भी आप एग्जाम हॉल में जाना, साधारण माइंड अस्थाई करके आराम से बैठना, आराम से लिखना, और कोई भी क्वेश्चन देखते आप अरे तो बहुत सिंपल है, तो उसके लिए आपको 2 बार जरूर पढ़ना। सिंपल ही क्वेश्चन आपका गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं प्रिय बच्चों। ठीक है, देखिए ये 2 सवाल हमने बता दिए। तीसरा सवाल देख लीजिए बच्चों, जो कि 6, ये तो 1-1 नंबर वाले सवाल हुए, 1-1 नंबर के आते हैं। ठीक है, जो अगला बताने जा रहे हैं ये 6 नंबर का सवाल आता है। प्रिय बच्चों, खूब ध्यान से देखिएगा। तीसरा सवाल आपका आएगा, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कुछ भी हो, ठीक, कुछ भी दिया रहेगा, 8 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, जो भी दिया, ठीक, और उसके यहाँ से कुछ दूरी पर एक आदमी खड़ा है या गाड़ी से कोई जा रहा है, तो मीनार की ऊंचाई को देखा, 30 अंश का कोण बना, तो बताओ इसका यहाँ से दूरी ये क्या होगा। ठीक, या ये दूरी दिया रहे तो ऊंचाई पूछेगा, या दूसरे टाइप में सवाल बदल देगा, एक आदमी अपने भवन के ऊपर से मीनार की ऊंचाई को देखा है, इस टाइप से कह देगा 45 डिग्री पे है। ठीक, और जब वह कुछ भवन के जब शीर्ष से देखा 45 डिग्री का कोण है, भवन के जब यहाँ से देखा आधार से 30 अंश का कोण है, तब आप बताइए क्या, एंगल उल्टा बना दिया प्रिय बच्चों, इसको 30 बनाना चाहिए, ये 30 है, 45 है, तब आप बताइए इसके बीच की दूरी क्या है, भवन और मीनार के बीच की दूरी। कहने का मतलब है त्रिकोणमिति अनुप्रयोग जब चैप्टर खोलोगे ना प्रिय बच्चों, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 6 नंबर का ही आता है। 100% कहो या चाहे जितना परसेंट कहो, हर बार आया है, इस बार भी आएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको एक सवाल, माने एक सवाल अगर अच्छे से पढ़ लिए, दोहरा लिए, तो इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा तो आप कर लोगे। मिला जुला के इसमें मैक्सिमम tan थीटा का यूज करने के लिए आता है बच्चों, और कोई फार्मूला यूज करने के लिए नहीं आता। tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे आधार होता है प्रिय बच्चों, यही जानते रहिए, और जाके एग्जाम में इसी का यूज करके आप ये पूछिए लगा लोगे, ये पूछेगा ये लगा लोगे। ठीक है, अगर कहीं भी कोई डाउट रहता है तो बताना, अगर आज ही कमेंट करना प्रिय बच्चों, तो कल हम फिर से वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे, कोई भी क्वेश्चन कहेंगे तो उसको भी। ठीक, चलिए इसको समझिए। और एक आता है प्रिय बच्चों, इसको फार्मूला आप याद कर लेना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक, इसको खूब ध्यान से देख लो, यह 1 होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, इसी में टैन का, कोसेक का, सेक का, इसका भी आता है। इसमें साइन से भाग दे दो, इसमें साइन से भाग दोगे, साइन स्क्वायर थीटा से भाग दोगे तो क्या आएगा, 1 हो जाएगा, और कास बटे साइन क्या होता है, काट हो जाएगा, और यहाँ 1 बटे साइन होगा क्या होगा, कोसेक हो जाएगा। ठीक है, इससे फार्मूला ही बन गया,
इस बार दोबारा देख लो, कॉट और कोसेक में गया, टैन और सेक में क्या होता है, इसको कॉस से भाग दे दो, साइन है कॉस से भाग दोगे टैन हो जाएगा, क्या होगा फिर बच्चों टैन, फिर यहाँ कॉस से कॉस कट के 1 हो जाएगा, 1/cos को सेक लिख सकते हैं। ठीक, ये तीनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिय बच्चों। इससे त्रिकोणमिति परिचय वाले से सिद्ध करने वाला जो भी सवाल आता है मैक्सिमम इसका यूज किया जाता है प्रिय बच्चों। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सारी जो बता रहे हैं आप अच्छे समझ रहे होंगे, और इतने इससे रिलेटेड जो भी सवाल आएगा तो आप कर लेंगे। इन्हीं सबका यूज होता है प्रिय बच्चों, बहुत ज़्यादा नहीं यूज किया जाता। बस प्रिय बच्चों, त्रिकोणमिति परिचय और अनुप्रयोग से अगर इतने खूब अच्छे से पढ़ लेना, इससे रिलेटेड एक एक सवाल लगा लेना, तो आपका बहुत अच्छा मैथ का पेपर जाएगा प्रिय बच्चों, क्योंकि त्रिकोणमिति से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। आपका बहुत अच्छा नंबर गेन कर जाए, 6 नंबर किया जाए, 1 नंबर किया जाए, 1 नंबर 6 2 8 नंबर ये हो गया, 2 4 नंबर का सिद्ध करने के लिए आता है, 12 13 नंबर मिला जुला के 15 16 नंबर आपका त्रिकोणमिति अनुप्रयोग परिचय से काम हो जाता है प्रिय बच्चों। इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। 3 4 नंबर का इससे मिल जाएगा, 2 ही हमने लिखा है, 1 2 ठोर आता है, तो 3 4 नंबर का, 1 नंबर का आता है, 1 6 नंबर की, 1 4 नंबर का मिला जुला के आता है, तो 14 15 नंबर का आपका इससे कवर होता है प्रिय बच्चों। और एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 2 मिनट में लगा के वीडियो देख लो, उसके बाद एक एक सवाल लगा के जाना, कोई दिक्कत हो फिर उसको बताना, कोशिश है कि पूरा हल कर लोगे प्रिय बच्चों। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।